Hello students, I am Sukhvinder Kaur for IT Department of Arya College, Ludhiana. Today I will present the topic from web programming, that is HTML table tags. What is table tag? HTML table make it easy to lay out data, text and even images in a grid. Table are just like spreadsheets and they are made up of rows and columns. Table are used to show information in a tabular forms. They are very useful to arrange in HTML and they are very frequently by almost all the web developers. Create a table in HTML by using table tag. For example, table tag border equals to value table tag border attribute equals to value 1. tr टेबल रो के लिए यूज़ करते हैं, जब हम डाटा को एंटर करवाते हैं टेबल में वो रो वाइज एंटर करवाते हैं. td which is used to represent actual data. Okay, td row 1 column 1 td close, td row 1 column 2 td close, tr close next row के लिए td, tr td row 2 column 1 td close, td row 2 column 1 td close, लास्ट में tr closed एंड लास्ट में हमने क्या कर दिया, टेबल को क्लोज कर दिया. ओके, नेक्स्ट इज table heading th element. The table heading can be defined using th element. अगर हमने टेबल में हेडिंग देनी हो तो हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, th टैग यूज़ करते हैं. ओके, दिस टैग विल बी पुट टू रिप्लेस td टैग विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एक्चुअल डाटा. फॉर एग्जाम्पल, टेबल क्रिएट किया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने टेबल में हेडिंग देना चाहती हूँ, जैसे रोल नंबर मैंने बोल्ड में लिखा, नेम मैंने बोल्ड में लिखा, तो मैं क्या टैग यूज़ करूँगी, th टैग. th tag roll number, th tag close, th tag name, th tag close, tr close, tr td के थ्रू which is represent to actual data, so मैंने एंटर करवाया 100, td sam, tr close. फिर से सेकेंड रो के लिए tr td 111, td close, td now, td close, tr close and table closed. Next topic is call span and row span attribute. Use call span attribute if you want to merge two or more columns into single column. अगर आप चाहते हो कि आप एक से ज़्यादा कॉलम को मर्ज करना चाहते हो एक सिंगल कॉलम में, तो आपको कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, कॉल स्पैन. ओके, यूज रो स्पैन इफ़ यू वांट टू मर्ज टू और मोर रोज. अगर आप एक से ज़्यादा रो को मर्ज करना चाहते हो तो आपको कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, रो स्पैन. फॉर एग्जाम्पल, टेबल बॉर्डर 1 tr th के थ्रू मैंने हेडिंग दिया है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, tr क्लोज, tr td मैं चाहती हूँ मेरी सेकंड एंड थर्ड रो कंबाइन हो, मर्ज हो, तो मैंने क्या किया, td रो स्पेन इक्वल्स टू उसकी वैल्यू क्या दे दी, सेकंड रो 1 कॉलम 1 td क्लोज, td रो 1 कॉलम 1 td क्लोज, td रो 1 कॉलम 3 td क्लोज, tr. उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कॉलम है वो मर्ज हो, तो मैंने क्या किया, td कॉल स्पैन इक्वल्स टू उसकी वैल्यू क्या दे दी, 3. आप देख सकते हो सेकंड एंड थर्ड जो रो है वो क्या हो गया है, मर्ज हो गया है. जो मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम है वो भी क्या हो गया है, मर्ज हो गया है. नेक्स्ट इज यूजिंग टेबल कैप्शन. द कैप्शन टैग विल सर्व एज अ टाइटल और एक्सप्लेनेशन एंड शो अप एट द टॉप ऑफ द टेबल. ओके, एग्जाम्पल, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, कैप्शन टैग के थ्रू हम क्या देते हैं, कैप्शन, दिस इज द कैप्शन टैग इज टेबल बैकग्राउंड. सेट टेबल बैकग्राउंड यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग 2 ways, यूजिंग बीजी कलर एट्रीब्यूट, यूजिंग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स. बीजी कलर के थ्रू हम क्या देते हैं, वूल टेबल और जस्ट 1 सेल को कलर देते हैं. यूजिंग बैकग्राउंड, you can set background image wool table or just 1 cell. For example, table border equals to 5, border color green, bg color gray, table heading के लिए th यूज़ किया, tr close, td row span 2 row 1 column 1 td tr close, background color red row 1 column 2 td row 1 column 3. आप देख सकते हो मैंने सेकंड वाले रो पे दिया था रेड कलर, सो आपको डिस्प्ले हो रहा है. पीछे मैंने दिया है ग्रे कलर, बीजी कलर दिया है मैंने ग्रे कलर. ओके, td
कॉलम 3 पूरा मर्ज हुआ है, उसमें मैंने कौन सा कलर दिया हुआ है, ग्रे। वूल टेबल में मैंने ग्रे कलर डिस्प्ले करवाया हुआ है। ओके, टी आर क्लोज, टी डी क्लोज। नेक्स्ट इज टेबल हाइट एंड विड्थ। सेट द टेबल width and height using width and height attributes. You can specify table width and height is terms of integer values or in term of percentage of available screen area. Next is example. Table border equals to 1, width equals to 400, height equals to 150. मैंने width उसकी 400 स्पेसिफाई की है, height उसकी की है मैंने 150। ऐसे इस width एंड हाइट के हिसाब से हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। okay, next is nested table. When a table is encapsulate in another table, it is called nested of table. Means nested of tables, table within another table, okay. For example, HTML body, title, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2, अलाइनमेंट सेट किया मैंने सेंटर। अगर आपका टेबल राइट में है, अगर लेफ्ट में है, आप चाहते हो कि आप अपना टेबल सेंटर में करना चाहते हो, तो आपको अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेगी, अलाइनमेंट इक्वल्स टू सेंटर। उसके बाद मैंने कैप्शन टैग यूज़ किया, कैप्शन BCA, कैप्शन क्लोज। TR TD के थ्रू मैंने एक टेबल क्रिएट किया, सेक्शन, TD क्लोज। TD सेकेंड, उसी रो में सेकेंड टेबल क्रिएट कर रही हूँ, रो बॉर्डर इक्वल्स टू 2, TD A, TD B, TD क्लोज। सेकेंड रो के लिए TD स्टार्ट किया, C, TD क्लोज, TD D, TD क्लोज, टेबल क्लोज, TR मेन क्लोज, TD क्लोज, टेबल क्लोज, HTML क्लोज। all the tags are closed. Next is some tags are used in HTML for tables are TR tag, TH tag, TR tag, caption tag, table border equals to value, BG color. Thank you.